हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, कतर का एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू होने जा रहा है। बेसिकली आपको पता ही होगा कि कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कतर वर्ल्ड का एक लीडिंग कंट्री है, वेल डेवलप्ड है, सेफ है, सिक्योर है और काफ़ी तादाद में इंडियन एक्सपर्ट्स वहाँ पे सालों से काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कतर इज़ एज गुड एज दुबई। इनफैक्ट कई चीज़ों में तो कतर जो है यूएई से भी बेहतर है, क्योंकि कतर एक एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री है। पैसे का कोई कमी नहीं है। पे स्केल इज़ वेरी नाइस, पीसफुल है। मीन्स एवरीथिंग जो कि एक एक्सपेट्रिएट जो इंडिया से बाहर जाके काम करना चाहता है, आप जो कुछ भी सोचते हैं आपको सब कुछ कतर में मिलता है। एंड दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि वहाँ पे होने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्क लोकेशन है, आप समझ लीजिए कि वर्क लोकेशन क्या है। वर्क लोकेशन है वहाँ के एयरपोर्ट्स के फ्री जोन्स। आपको पता है एयरपोर्ट के अंदर फ्री जोन होता है। वहाँ के स्टेडियम्स, वहाँ के क्लब्स, जितने भी लग्जरी प्लेसेस हैं वहाँ पर रहेगा वर्क लोकेशन। कई सारे डेजिग्नेशन हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ना होगा। आपको देखना होगा कि आपके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपकी नॉलेज के हिसाब से कौन सा प्रोफाइल ज़्यादा सूट करता है। कुछ लोग होंगे जिनको एग्जैक्टली सेम नॉलेज होगा, सेम वर्क एक्सपीरियंस होगा। अदरवाइज अगर आप फ्रेशर हैं या आपको लगता है कि आप कॉम्पिटेंट हैं, आप डिजर्विंग हैं एंड यू कैन क्रैक द इंटरव्यू, नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम। 3 जून को दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर क्लाइंट इंटरव्यू होगा। फेस टू फेस इंटरव्यू है, ऑन द स्पॉट सिलेक्शन रहेगा। आमतौर पे कतर का क्यूसी मेडिकल होता है, यहाँ पे नॉर्मल मेडिकल है। सेम डे सिलेक्शन के बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। आप मेडिकल कराएं, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, वीज़ा फाइलिंग होगा। फ्रेंड्स, वर्क लोकेशन है कतर। कतर की सबसे प्रीमियम प्रोमिनेंट वर्क लोकेशंस पर हायरिंग रहेगा। प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इसको थॉरली आप रीड करें, जॉब डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन को एक बार रीड आउट कर लें। फेसबुक में भी मैं दे रहा हूँ। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज को सब्सक्राइब कर लें, कॉन्ट्रा मेंटर्स को। वहाँ पर भी मैं सभी डिटेल्स को दे रहा हूँ। और फिर भी कोई डाउट रहे तो वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम को ज़रूर कॉल करें और उनसे पूछें। थोड़ा सा होमवर्क करके आएँ, बायोडाटा को प्रॉपर्ली मेंटेन करें। आपका बायोडाटा इंप्रेसिव होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स का सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी लेकर आएँ, टाइम पर पहुँचें, होमवर्क कर लें। क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, प्लीज़ उन सबको समझ लें। सैलरीज बहुत अच्छी हैं, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, फूड, सभी कुछ यहाँ पर फ्री है। बेसिक पे अलग है, ओवर टाइम अलग है, टिप्स इंसेंटिव मिलेगा, ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है आपको, क्योंकि वर्क लोकेशन है बहुत ही प्रीमियम लोकेशंस। ट्रस्ट मी, जिस ब्रांड के अंडर आप काम करेंगे 2 साल कर लीजिए, उसके बाद आप हमें कॉल करके बोलना कि यूरोप के लिए ओपनिंग है या कनाडा के लिए। ट्रस्ट मी, आप अपना खुद का प्रोफाइल भी अगर कनाडा के लिए एक्सप्रेस एंट्री में लगाएंगे, आप देखिएगा कि आपका सीआरएस क्या बनता है। ठीक है, सो मार्क माई वर्ड्स गाइज। आई मीन दिस इज समथिंग, ये आपके करियर में एक माइलस्टोन होने वाला है। इट विल बी अ लेडर, तो बहुत सीरियसली लेना है आपने इस ओपनिंग को, क्योंकि यहाँ पे पैसे के साथ साथ वर्क सेटिस्फैक्शन, ग्लोबल एक्सपोजर, सभी कुछ मिल रहा है। तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपनिंग है। अभी मैं इतना सारी बात आपको बोल दिया तो सिर्फ ये नहीं है कि मुझे ज़्यादा कैंडिडेट चाहिए इसलिए मैंने बोल दिया। आई एम अ करियर कंसल्टेंट टू। मुझे पता है कि कौन सा काम करके लॉन्ग टर्म में आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, तो ये वही काम है। सो टेक इट सीरियसली, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ओके, तो एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किन डेजिग्नेशंस के लिए इंटरव्यू है। जेडी जरूर पढ़ना है, जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ लें, प्री रिक्विजिट को समझ लें। मैं ऑनलाइन इंटरव्यू से पहले 1 या 2 बार आपको समझाऊंगा भी कि नेचर ऑफ वर्क क्या है और उसके लिए किस तरह के की स्किल्स क्लाइंट ढूंढेगा। अगर आप इंटरव्यू में वैसे ही बात करेंगे, उसी तरीके से उसको अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, 99% यू विल गेट सेलेक्ट। और फ्रेंड्स, एक बात आपको समझना है, आपने ये नहीं देखना है कि ज़्यादा सैलरी किस में है। आपको ये देखना है कि आपका प्रोफाइल कहाँ मैच हो रहा है, आपकी कॉम्पिटेंसीज, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस कहाँ टैली हो रहा है। उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ज़्यादा के चक्कर में जो आपको मिल रहा था उसको भी लूज़ ना कर दें फ्रेंड्स। बाकी की चीज़ आपको हमारे करियर एडवाइजर्स बता देंगे, और मैं खुद आपके साथ एक गूगल मीट रखूंगा जहाँ पर हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में 15 से 20 कैंडिडेट के साथ बात करेंगे। आप लोग अपने जो क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करेगा। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं जेडी में भी मेंशन कर रहा हूँ, तो आपको एक रफ आइडिया पड़ जाएगा। एक बार आपके लिए मैं डेजिग्नेशंस को रीड आउट कर रहा हूँ, सैलरीज क्या ऑफर हो रही हैं वो भी आपको बता रहा हूँ, और कुछ जेडी के
कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी मैं आपके सामने रीड आउट कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो डेजिग्नेशन है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं टिल असिस्टेंट। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा जो ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं एयरपोर्ट्स के अंदर, जो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव कम कैशियर का काम होता है। आपने देखा होगा जो पीओएस मशीन पर खड़े रहते हैं, मीन्स वो सेल्स एग्जीक्यूटिव भी है और वो कैशियर का भी काम कर रहा है, बिलिंग भी कर रहा है। उसको हम बोलते हैं टिल असिस्टेंट। तो आपको सेल्स का नॉलेज है, या आप डायनेमिक पर्सनैलिटी रखते हैं, यू आर कॉन्फिडेंट, राइट, योर इंग्लिश इज़ गुड, और या फिर आपको कैशियर की नॉलेज है, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। और अगर आपने सचमुच किसी भी तरह के आउटलेट में काम किया है, देन नथिंग लाइक इट, फिर तो आपका जो सिलेक्शन है दैट इज़ अश्योर्ड। अब यहाँ पर टिल असिस्टेंट, सिंपल वर्ड्स में जिसको हम बोलते हैं कैशियर या सेल्स एग्जीक्यूटिव, उसका बेसिक पे है फ्रेंड्स 1700 कतरी रियाल, अप्रोक्स 35,000 रुपये, 35,000 INR में बनता है। ब्रेकअप है 1150 + 550। ये ब्रेकअप जस्ट लाइक दैट है, मीन्स ये आपको मिलना ही मिलना है, ये बेसिक पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, फूड पहले ही बता दिया फ्री है, ओवर टाइम टिप वगैरह अलग से मिलेगा। जॉब रोल्स आपको मैंने बता ही दिया है। गुड इंटरपर्सनल कस्टमर सर्विस स्किल्स, बी प्लेजेंट एंड अप्रोचेबल। आपको यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स को जो है नेचुरली वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप वेल ग्रूम्ड होकर आएँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करें। वो सब मैं ब्लॉग के बाद में आपको बता दूंगा, या हमारे करियर काउंसलर्स भी आपको बता देंगे। नाउ द सेकंड डेजिग्नेशन, देखिए सेकंड डेजिग्नेशन जो है, अगर आप फर्स्ट डेजिग्नेशन को क्वालिफाई ना कर पाएँ, मान लीजिए आप टिल असिस्टेंट क्या मैंने आपको बता दिया, कैशियर कम सेल्स एग्जीक्यूटिव, अगर आप उसको क्रैक ना कर पाएँ, देन यू हैव द सेकंड ऑप्शन। ओके, इसको आप अपने बैक ऑफ द माइंड रखें, इसको एज अ प्लान बी रखें। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका, बेसिकली ये असिस्टेंट्स की तरह काम करेंगे। वीज़ा में लिखा रहेगा पोर्टर, लेकिन आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा वहाँ पर जो डिस्प्ले है उसको मैनेज करना बैक एंड में, मीन्स सेल्स एग्जीक्यूटिव तो ऑर्डर्स ले रहा है, बिलिंग कर रहा है, आपका काम है जो रैक्स है वहाँ पे डिस्प्ले को मैनेज करना, वेयर हाउस में सामान को रखना। यहाँ पर भी हमारे को थोड़ा सा इंग्लिश चाहिए, एवरेज इंग्लिश होना चाहिए। नेचुरली जो फर्स्ट डेजिग्नेशन है वहाँ पर तो बहुत अच्छा इंग्लिश चाहिए, लेकिन यहाँ पर एवरेज इंग्लिश इधर भी होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, आपको बार कोड रीडिंग वगैरह आना चाहिए। आपको बार कोड मशीन दिया जाएगा जिससे कि आप उसको टैली कर सकें। थोड़ा बहुत लोडिंग अनलोडिंग भी हो सकता है। वर्क लोकेशन आपका भी सेम रहेगा, काम भी आपका सेम रहेगा, एम्प्लॉयर भी आपका सेम है। आपको जो यहाँ पर बेसिक भी दिया जाएगा, जो पोर्टर्स को या जिनको आप हेल्पर्स कह सकते हैं या सेल्स असिस्टेंट्स कह सकते हैं, इनको जो सैलरीज दी जाएंगी वो है 1250 कतरी रियाल, 1250, लगभग 25 से 26 हज़ार रुपये आपको बेसिक पे दी जा रही है। ओवर टाइम अलग है, रहना खाना ट्रांसपोर्ट मेडिकल फ्री है। और ये जो मैंने आपको बताया 8 आवर्स का है, ओवर टाइम अलग से है। अब देखिए, अब जो मैं आपको डेजिग्नेशन बताने जा रहा हूँ ये थोड़े से सीनियर डेजिग्नेशन है। इनके लिए एग्जैक्टली वही लोग अप्लाई करें जिन्होंने जेन्युइनली काम किया हुआ है सिमिलर प्रोफाइल्स में, कोई भी एडजस्टमेंट अरेंजमेंट नहीं चलने वाला, राइट। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ, क्योंकि आमतौर पे देखिए हर कोई चाहता है अच्छी सैलरी को पाना, बट वो तभी आपको मिलता है अगर आपके पास जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंस है। सो नाउ द थर्ड डेजिग्नेशन इज मर्चेंडाइजर्स। नाउ जो लोग रिटेल इंडस्ट्री से हैं उनको पता है मर्चेंडाइजिंग क्या होता है एंड एग्जैक्टली मर्चेंडाइजर करता क्या है। मर्चेंडाइजर्स की जो यहाँ पे सैलरी है, बेसिक पे इज 3000 कतरी रियाल। 3000 मीन्स अप्रोक्स 60,000 रुपीज़, 60 to 61 या 62,000 बनेगा ये इंडियन करेंसी में। ये बेसिक पे है, ओवर टाइम टिप्स बोनसेस सब कुछ अलग से होगा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ओवर, ठीक है, तो सभी कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ पे। अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ फ्री है, लेकिन एक्सपीरियंस इज मस्ट, प्रेफरेबली ओवरसीज एक्सपीरियंस, प्रेफरेबली इंडिया के एयरपोर्ट्स का एक्सपीरियंस या क्रूज इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, या फिर प्रीमियम, आपको पता है जो होटल्स होते हैं उनके अंदर भी जो लग्जरी प्रोडक्ट्स के जो डिस्प्ले के आइटम्स होते हैं, जो गिफ्ट शॉप्स होती हैं, गिफ्ट आउटलेट्स होते हैं, अगर उस तरह का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन के कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। His responsibilities include actively seeking out customers, assessing their needs, and offering the product and maintaining database of the customers. Right? आपको बेसिकली नए नए प्रोडक्ट्स कस्टमर को पिच करने हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो आमतौर पर जिन लोगों ने रिटेल मैनेजमेंट पढ़ा होता है
जैसे जैसे आपका हॉस्पिटैलिटी के लिए IHM है, वैसे रिटेल के लिए इंडिया में FDDI इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया के बड़े प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर कई सारे लोग डिप्लोमा करते हैं, शॉर्ट टर्म डिप्लोमास करते हैं रिटेल मैनेजमेंट के, तो उनको काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज होता है। वो बता सकते हैं कि लेदर किस टाइप का लेदर है, या अगर ये कॉटन है तो किस टाइप की, वो मतलब उनको बैकग्राउंड नॉलेज होती है प्रोडक्ट की। तो अगर आपको इतना अच्छा नॉलेज है और आपने रेलेवेंट सेक्टर में काम किया है, देन यू कैन अप्लाई एज मर्चेंडाइजर एज वेल। मॉनिटर द मार्केट ट्रेंड and competitors product prices and sales, sharing daily sales report before EOD. Now see, basically एक सुपरवाइजर मैनेजरियल लेवल का भी टास्क है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, रेलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए होगा, सैलरी भी अच्छी है। नाउ जो नेक्स्ट डेजिग्नेशन है वो इससे भी ज़्यादा प्रीमियम है, ये यहाँ पर बैगेज शिफ्ट सुपरवाइज़र, सैलरी है 4500 कतरी रियाल, 4500 कतरी रियाल, अप्रोक्स 90,000 प्लस बनता है INR में। फ्रेंड्स, एक बात आपको समझना है, वैकेंसी नंबर 3 और वैकेंसी नंबर 4 बहुत ही लिमिटेड है नंबर्स में। हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी में ही सिलेक्शन चाहें, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, सैलरी के पीछे ना भागें, अपने आप को देखें, अपने प्रोफाइल को देखें। अगर आप डिजर्विंग हैं, जिस पोजीशन के लिए आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, प्लीज़ उसी के लिए अप्लाई करें। ज़्यादा अच्छे के चक्कर से आपको वो भी नहीं मिलने वाला, दूसरा पोजीशन भी नहीं मिलने वाला। और अगर फिर भी आपको डाउट हो तो वर्किंग आवर्स में आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, या जब गूगल मीट में आपसे लूँगा इंटरव्यू से पहले, उस समय आप मेरे से पर्सनली भी अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है, आपका क्या जॉब रोल है उसको भी समझना है, आपने करना क्या है वहाँ पर। जैसे मैंने बोला कि जो टिल असिस्टेंट है उसका काम है, सेल्स का भी काम है उसका, और उसने जो है एज अ कैशियर भी काम करना है, राइट। तो क्या आना चाहिए, POS जो पॉइंट ऑफ सेल के जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो आप गूगल करके निकाल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल पर क्या क्या चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ होता है, किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया जो पोर्टर का है, जो असिस्टेंट का है, उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आपकी बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए, आपको बारकोड रीडिंग आना चाहिए, ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं, बट बेसिक इंग्लिश होना चाहिए, एंड यू नीड टू बी फिजिकली फिट, ओके। थर्ड और फोर्थ डेजिग्नेशन, डेफिनेटली you must have relevant and genuine experience, only then you should try. That's my humble request to all of you guys. Now जो ये फोर्थ डेजिग्नेशन है बैगेज शिफ्ट सुपरवाइजर, जिसकी सैलरी है 4500 कतरी रियाल, यहाँ पर भी जो ये सैलरी है ये 8 घंटों की है, ओवर टाइम अलग से दिया जाएगा, टिप बोनसेस इंसेंटिव्स कतरी लेवल लॉ के हिसाब से जो कुछ भी आपको मिलना चाहिए डेफिनेटली आपको मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, ये जो है बेसिक पे है, फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस सभी प्रोफाइल्स की तरह यहाँ पर भी फ्री है। जॉब डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सेफ, एफिशिएंट एंड स्मूथ बैगेज हैंडलिंग, ग्राउंड पावर यूनिट्स एंड प्री कंडीशनड एयर यूनिट्स ऑपरेशंस in the assigned area, resolve problem and ensure safe operations related to baggage handling, responsible to ensure the staff and contractors follow agreed SLAs, procedure, work instructions and method statements, recommend and create new or modify existing SOPs. So candidate must be well groomed, clean shaved, with formal dress, white shirt and black paint, no visible tattoos allowed. तो ये कुछ की हाइलाइट्स हैं। बेसिकली ये बैगेज हैंडलिंग का है काम, एयरपोर्ट का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्क लोकेशन एयरपोर्ट होने वाला है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एट एयरपोर्ट्स, राइट। कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनको क्लब्स में या लग्जरी होटल्स में, रिजॉर्ट्स में या स्टेडियम्स के आसपास भी डिप्लॉय किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ आउटलेट्स होंगे, राइट। बट ये जो फोर्थ प्रोफाइल है बैगेज शिफ्ट सुपरवाइजर का, दिस इज हार्ड कोर एयरपोर्ट रिलेटेड जॉब एंड इट डेफिनेटली रिक्वायर्स relevant work experience guys, okay, so there is no shortcut to it. यहाँ पर एक और ओपनिंग है जो ड्राइवर का है, हैवी ड्राइवर का, लेकिन उसके लिए वही लोग अप्लाई करें जिनके पास कतर का ड्राइविंग लाइसेंस है। काफ़ी अच्छी सैलरी है और बाकी का डिटेल मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। नेचुरली ये जो ड्राइवर्स होंगे ये भी एयरपोर्ट या उसके आसपास काम करेंगे। सो फ्रेंड्स, डेट है 3 जून। आने से पहले प्लीज़ वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात कर लें, जॉब डिस्क्रिप्शन को ढंग से पढ़ लें, डिटेल मैंने दिया हुआ है। पहले आइडेंटिफाई कर लें कि आपके लिए कौन सी पोजीशन सही है, उस तरीके से अपने रेज्यूमे को ढंग से आपने इंटरप्रेट करना है। आपने अपने सारे अचीवमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन ढंग से लगना चाहिए दैट यू आर अ डिजर्विंग पोटेंशियल कैंडिडेट।
एंड देन व्हाट क्वेश्चंस यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, यू नो एम्प्लॉयर आपसे क्या पूछ सकता है उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के लिए, उस तरह के क्वेश्चंस हम आपको देंगे। थोड़ा सा आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, थोड़ा सा होमवर्क करके आना है, प्रिपेयर्ड होकर आना है। एग्जैक्टली एम्प्लॉयर का नाम क्या है, सैलरीज आपको कौन पे करेगा, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे वर्किंग आवर्स में जब आप हमारी टीम को कॉल करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपनी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी प्रोमिनेंट एक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी कंपनी कॉन्ट्रामेंटर्स वहाँ पर अवेलेबल है। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, हो सकता है उनके लिए ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो। इस तरीके से हमारे साथ बने रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें, मोटिवेटेड रहें। ऑल द बेस्ट।